अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नंदन मेरे भाई। नंदन क्या हुआ तुझे? ये ब्लास्ट कैसे? अंशुमन जी हम नहीं जानते। आई हो दादा, समधन जी, समधी जी, बहुत बड़ा कांड हो गया। गौशाला में बम फट गया भाई। क्या कह रही हैं आप? अब गौशाला में बम कहाँ से आ गया जी? अरे पता नहीं बड़की समधन जी कहाँ से आया, कैसे आया। बाकी ये सच है कि वहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ और नंदन बउआ। हे प्रभु, रक्षा करना। अरे विधाता, ये सब क्या हो गया? ये लड़की जो है ना हमारे बच्चों का क्या कराएगी? है उनके साथ क्या करेगी? अरे छोटके बउआ के साथ ऐसा हो गया, बड़के बउआ तो बस पूछो मत, उसके पीछे लग्गू बने घूमते रहते हैं। हमारे वंश का नाम खत्म करके रखेगी ये लड़की। दीदी छोड़िए ये सब। बाबूजी चलिए ना, गौशाला चलते हैं। रुको, सुमन, ये गाय का दूध। अंशुमन जी हमें एक दूसरा कपड़ा दीजिए ना प्लीज। अंशुमन जी जल्दी से टूथपेस्ट लेकर आइए। हाँ, ओके। तुम जा रही है ना छोटकी, तो आते समय ना अपने दोनों बेटों को अपने साथ लेकर आना इस घर के अंदर। कह देते हैं हम, नहीं तो दीदी क्या कर रही है ये सब आप? दीदी छोड़िए ना। माँ क्या कर रही है आप? माँ छोड़िए उसे। दीदी क्यों जिद कर रही है? अरे बड़की समधन जी क्या कर रही है? अरे रुकिए। भाभी बस भी कीजिए, ये बड़की बहू ये। लेकिन सुमन, इसमें तो बहुत कम टूथपेस्ट है, हम इसे निकालेंगे कैसे? एक काम करिए, बेलून और वो पाटा दीजिए हमें। ठीक है। दोबारा फूकेंगे नहीं हम। इस माचिस के आग के हवाले कर देंगे अपने आप को। बुझी? जा। चलिए बाबूजी। सुमन, क्या हमें नंदन को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए? नहीं अंशुमन जी, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। धमाके के कारण नंदन बेहोश हो गया है। बर्न इंजरी भी 5% से कम है। हमें बस नंदन के शरीर को ठंडा रखना होगा। जैसे जैसे जलन कम होगी ये अच्छा महसूस करेगा और इसे होश आ जाएगा। सुमन, पढ़ाई पूरी किए बिना डॉक्टर बनना बंद करो। पहले मेडिकल की पढ़ाई पूरी करो, फिर डॉक्टर बनना। नंदन, क्या हाल कर दिया हमारे नंदन का। अरे इसे अस्पताल लेके चलो अभी। लेकिन माँ, नंदन की हालत अभी कंट्रोल में है। क्या कंट्रोल में है बेटा? नंदन अभी भी बेहोश पड़ा है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तुम्हारा ये घरेलू उपचार नहीं चलेगा। अस्पताल जाने में खर्चा भी तो होगा। अब तीनों वनवास में है।
कहाँ से लाएंगे अंशुमन बाबू इलाज का खर्चा? यही सोच के सुमनिया ने मना कर दिया होगा अस्पताल जाने से। अंशुमन, तुम्हारा अभिमान इतना बढ़ गया है कि सुमन की बातों में आकर तुम अपने भाई को अस्पताल लेके नहीं गए। इसकी जान दांव पे लगा दी तुमने। और ये बात तुम्हारे मन में आई कैसे कि इसका खर्चा कौन उठाएगा, पैसा कौन देगा? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता मां। मुझसे पहले मेरे लिए नंदन की जिंदगी की अहमियत है और सुमन ये बात अच्छी तरह जानती है। मां, सुमन एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसे फर्स्ट एड के बारे में हमसे बेहतर पता है और मुझे लगता है कि हमें सुमन की बात सुननी चाहिए। सुरभिमा, हॉस्पिटल ले जाने में आधे घंटे का वक्त लग जाता। ऐसे में नंदन की हालत और खराब हो जाती और इलाज करने में और मुश्किल पड़ता। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, नंदन ठीक हो जाएगा। बस इसके शरीर में जलन कम हो जाए, फिर नंदन को होश आ जाएगा। लेकिन ये चूल्हे में ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे? ये बात तो हम भी नहीं समझ पा रहे। लगता है पुरानी लकड़ियों में दिवाली के पटाखे रह गए होंगे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है सुमन? लकड़ियां चुनने तुम गई थी ना, तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए था कि लकड़ियों के बीच में कुछ है कि नहीं। ऐसे ख्याल रख रही हो तुम? यहाँ आग लग गई, नंदन चल गया और तुम्हें समझ नहीं आया। वाह! लकड़ियां मैं चुनने गया था मां, और उन लकड़ियों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से ब्लास्ट हो सके। समझ में नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो गया। अंशुमन, जैसे भी हुआ, इस सब का जिम्मेदार हम सुमन को ही मानते हैं। इसी की वजह से तुम दोनों भाइयों को यहाँ गौशाला में रहना पड़ रहा है। सुरभिमा, अब चिंता मत कीजिए, नंदन ठीक हो जाएगा। हम पर विश्वास कीजिए सुरभिमा। अब होने को बचा ही क्या है सुमन? तुम जब घर से निकली थी तब हमने तुमसे कहा था हमारे दोनों बेटों के साथ जा रही हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारे दोनों बेटे सही सलामत घर वापस आए। और देखो ये क्या हाल कर दिया तुमने हमारे नंदन का। मां, सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि ब्लास्ट हुआ कैसे, और वो तभी पता चलेगा जब नंदन होश में आएगा, क्योंकि नंदन को ही पता है कि उस चूल्हे में कुछ ऐसा था जिससे ब्लास्ट हो सकता था। हेलो, हमें सफेद बॉर्डर चाहिए और आज ही चाहिए। तुम पैसों की चिंता मत करो, कहीं से भी लेकर आओ।